आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। किसी के लिए जब हम लोग अच्छे शब्द बोलते हैं, विश करते हैं, ठीक है ना, किसी की लंबी उम्र की कामना करते हैं, गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे। मैं कुछ हो तो ये से सेड और सेड किस में बदल जाएगा? विश, विशेस एंड विज्ड में। Hey everyone, good evening to all of you. Once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अब तक लगभग ये मान के चलो 3-6, ठीक है ना, लगभग 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ दोज वीडियोस, बट 5 से 6 वीडियो मार्क कर चुका हूँ मैं नरेशन के ऊपर। आज का ये जो टॉपिक है दोस्तों, दिस इज 5th और 6th वीडियो ऑफ नरेशन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक अ नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, राइट। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपने बहुत सुने होंगे दोस्तों। किसी के लिए जब हम लोग अच्छे शब्द बोलते हैं, विश करते हैं, ठीक है ना, किसी की लंबी उम्र की कामना करते हैं, जो दुआ देते हैं दूसरों को, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ये तमाम प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन्हीं को ही बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनकी ज़्यादातर स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है मे, ठीक है ना, लिव लॉन्ग, मे से स्टार्ट ज़्यादा होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों? मे ना, मॉडल वर्ब मे से ज़्यादा इनकी स्टार्टिंग होती है। तो चलिए देखते हैं कि इनका नरेशन किस तरीके से बनता है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के नरेशन किस तरीके से बनते हैं। अब किसी बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम है कि भाई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, लेट मी टेल यू क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक मिनट में इधर थोड़ा बता देता हूँ आपको। हाँ, ये सेंटेंस लिखे हुए, इनको जरा ध्यान से देखिए। ये सारे कहलाते हैं दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, राइट। ओके डन, दिख रहा है सभी को? ओके, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, राइट। बात समझ में आई कैसे? हम तेरी यादों में सबको भुला दूं, सारी दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दूं, चीर के दिखा दूं हमें तेरी। ओके, पहले समझ लो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जहाँ पर हम लोग किसी के लिए अच्छी कामना करते हैं, दुआ देते हैं। जैसे मैंने बोला मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे। मे गॉड सेव यू, भगवान तुमको हमेशा बुरी चीज़ों से बचाता रहे। मे ही सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। लॉन्ग लिव नेताजी, नेताजी की उम्र लंबी हो, ठीक है ना, और जिए नेताजी, राइट। लॉन्ग लिव अवर प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट की उम्र लंबी हो। देखो इनकी स्टार्टिंग विश से शुरू होती है, मे से शुरू होती है, लॉन्ग से शुरू होती है। मतलब सब में एक ही पैटर्न, एक ही रहेगा। मे जो रहता है, ये जो वर्ड आप देख रहे हो, इन सब में बस एक ही फ़र्क है, इन सब में ये छिपा हुआ है। जहाँ पर मे नहीं है वहाँ पर भी छुपा है। इन सब तमाम प्रकार के सेंटेंस में आप ये जो मे है ये छिपा हुआ है, राइट। विश यू हैप्पी दिवाली, यहाँ पर भी क्या छिपा हुआ है? मे छिपा हुआ है। तो सब में एक ही शब्द होता है जो मे, और उसी को ध्यान में रख के हमको इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। चलिए पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इधर मैंने लिखा जो सेड रिपोर्टिंग वर्ब होती है आपकी, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब रहे, जैसे मान लो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आ गई है, से आ गई है, सेड आ गई है, या सेज आ गई है, तो इन सबको हमको कन्वर्ट करना है दोस्तों। अगर मान लो सेंटेंस में किसी के लिए विश किए, इच्छा जताई, किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें के लिए कुछ अच्छा किसी के लिए विश किया है ना। जैसे तुम्हें अच्छे नंबर से पास हो जाओ तुम, ठीक है ना, तुम जल्दी उन्नति करो, भगवान का आशीर्वाद तुम पे बना रहे हैं, तो मैं सब क्या कर रहा हूँ? विश कर रहा हूँ, किसी के लिए अच्छे शब्द कह रहा हूँ, किसी के लिए अच्छी कामना कर रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ हो तो ये से सेड और सेड किस में बदल जाएगा? विश, विशेस एंड विज्ड में, राइट। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वो प्रेड में चला जाएगा। आशीर्वाद देते हो तो आप ब्लेस्ड में कन्वर्ट कर दोगे, और किसी को बद्दुआ देते हो तो वो कर्स्ड में। जैसे मे यू रेस्ट इन पीस, तो आप एक प्रकार से कर्ज दे रहे हो। मे यू डाई, तुम मर जाओ, तो आप क्या दे रहे हो? आप अभिशाप दे रहे हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको इन चारों में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएगा। डिपेंड करता सेंटेंस के मीनिंग को समझना पड़ेगा। सर ऐसा समझ नहीं आया, एक्सरसाइज से बताओ। चलिए हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश कर दी। देखो मैंने कहा बी सेड, हमने कहा मे द हैव अ गार्डन, हमने कहा कि उनके पास क्या हो? गार्डन हो। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये उनके लिए विश कर रहे हो, आप अच्छी कामना कर रहे हो ना भाई, अंदर से आपकी अच्छी कामना, आप अच्छा कह रहे हो उनके बारे में कि उनके पास ये हो, आप विश कर रहे हो, राइट।
विश कर रहे हो, विश मतलब अच्छी कामना कर रहे हो उनके लिए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो मे होता है ना, इसको कन्वर्ट कर देना आपको माइट में। अगर ये B2 है तो इधर भी कहाँ चला जाएगा, B2 में चला जाएगा। तो हर बार बस मे को ध्यान में रखना है और मे को कन्वर्ट कर देना माइट में। और यहाँ पर लिखा है मे दे हैव अ गार्डन, तो इसको अफर्मेटिव बनाना है, दे माइट हैव अ गार्डन। अब इसको अफर्मेटिव बनाओ, कैसे बनाओ, दे हैव अ गार्डन, दे मे हैव अ गार्डन। इसको मे को यहाँ रखते हो, लेकिन वो जब आप किसी के लिए अच्छे शब्द कहते हो तो ज़्यादातर जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है मे को आगे रख दिया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू रेस्ट इन पीस, ठीक है ना। तो मे दे हैव अ गार्डन, मेरी इच्छा है कि उनके पास क्या हो, गार्डन हो। तो आपने क्या करोगे, यहाँ पर सेट को किस में कन्वर्ट कर दोगे, विज्ड में। कॉमा को अगेन किससे रिप्लेस करना, दैट से। वापस आ गए वहीं पे शुरू वाली चीज़ों में। तो कॉमा हमेशा यहाँ पर दैट से रिप्लेस होगा दोस्तों। वी विश्ड दैट दे, मे का कर देना माइट हैव अ गार्डन, ठीक है ना। हमने इच्छा जताई कि उनके पास एक सुंदर सा गार्डन हो। ये माइट जनरली पास में गया जरूर, लेकिन मीनिंग कहीं ना कहीं प्रेजेंट की दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका हिंदी ना ही निकालो तो बेहतर, आप तो सिर्फ ये सीखोगे इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। दे माइट हैव अ गार्डन, हमने ऐसी इच्छा जताई कि उनके पास एक गार्डन हो। इधर देखो, द ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, मे शी हैव अ पॉन्ड, माई ग्रैंड मदर सेड, यहाँ सेड नहीं लिखा है, यहाँ रख देना। द ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर सेड मे शी हैव अ पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है एक जो झील होता है, छोटा सा तालाब टाइप होता है, उसको बोलते हैं। तो ग्रैंड मदर ने ऐसी इच्छा जताई कि उनके पास क्या हो, एक पॉन्ड हो। तो आप क्या करोगे, शी माइट हैव अ पॉन्ड, दैट शी माइट हैव अ पॉन्ड। माई ग्रैंड मदर विश्ड दैट शी माइट हैव अ पॉन्ड, ठीक है ना। इधर देखो, सी सेड, सॉरी ही सेड, उसने कहा मे योर सिस्टर बी सक्सेसफुल। उसने कहा कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो क्या हो जाए, भाई सफल हो जाए। अब ये क्या करो, अगेन आप विश कर रहे हो। ज़्यादातर सेंटेंस विश से ही शुरू होते हैं, ज़्यादातर 90%। तो आपने करा ही को बेसिक वैसे, सेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, विज्ड में। कॉमा को किससे रिप्लेस कर दिया, दैट से। हाँ सर, इतनी समझ में आ गई बात। योर सिस्टर बी सक्सेसफुल, तो योर सिस्टर माइट बी सक्सेसफुल। इसको अगर आप बनाओगे, योर सिस्टर यहाँ पर मे रख दो, मे बी सक्सेसफुल। लेकिन आप दुआ, किसी के लिए दुआ कर रहे हो, अच्छी इच्छा, आपकी इच्छा जता रहे हो, राइट, किसी के लिए अच्छे शब्द कह रहे हो, तो हम लोग ज़्यादातर सेंटेंस की स्टार्टिंग में से शुरू करते हैं। तो आपको इधर पास्ट में उसको अफर्मेटिव बनाना है। ही विश्ड दैट योर सिस्टर माइट बी सक्सेसफुल, बस हो गया। इधर देखो, द मैन सेड मे गोपाल बी एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो, द मैन सेड, आदमी ने कहा मे गोपाल बी एन ऑनेस्ट मैन, कि गोपाल एक ईमानदार आदमी हो। ऐसा भगवान से विश नहीं कर रहा, कामना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है कि भैया गोपाल क्या निकल जाए, एक प्रकार से एक ईमानदार आदमी निकल जाए। ये वो क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। तो कई बार सेंटेंस को समझना पड़ता है, तो आपको सेट को किस में कन्वर्ट कर देना है, प्रेड में। तो द मैन प्रेड दैट, कॉमा को दैट से रिप्लेस कर दोगे। बस आपको क्या करना है, मे को माइट में कन्वर्ट करना है, दैट गोपाल माइट बी एन ऑनेस्ट मैन, हो गया। आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा मे हर ब्रदर बी स्मार्ट, मे हर ब्रदर बी स्मार्ट। मैंने तुमसे कहा कि उसका भाई क्या हो, स्मार्ट हो। अब हो मतलब क्या है, अब आप विश कर रहे हो कि उसका भाई क्या हो, स्मार्ट हो। तो आप कर दो आई विश्ड यू दैट हर ब्रदर माइट बी स्मार्ट, मे बी स्मार्ट, मे हर ब्रदर बी स्मार्ट, माइट बी हर ब्रदर स्मार्ट, माइट दैट हर ब्रदर माइट बी स्मार्ट। इधर कुछ नहीं बदलना है, हर को कुछ नहीं करना, बस आपको माइट हर बार माइट में चेंज करते चले जाना है, ठीक है। तो दिस वॉज अ लिटिल a chapter of narration in which we try to learn how to make actually a narration of optative sentences. I hope आपने सेशन को enjoy किया होगा दोस्तों। If you have any doubt regarding to this chapter, you can drop your comments in the comment box. तब तक के लिए till then keep practicing, have fun. जय हिंद everyone, right?